धरती के जन्म से ही हमारी इस खूबसूरत दुनिया में जानवरों की कई तरह की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। और आज जहां कुछ जीव देखने में काफी छोटे और मासूम नजर आते हैं, तो वहीं आज से कई लाखों साल पहले कुछ जीव तो इतने विशालकाय और खतरनाक हुआ करते थे कि आज भी उनके बारे में सिर्फ सोचने भर से ही किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। अब जरूरी नहीं कि हर एक विशालकाय जीव डायनासोरस के जितना ही बड़ा हो और धरती से विलुप्त हो चुका हो। आज भी धरती पर ऐसे बहुत से बड़े जीव मौजूद हैं जिनके बारे में आप शायद न जानते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नजर डालेंगे धरती पर मौजूद कुछ ऐसे जीवों के ऊपर जो असाधारण रूप से काफी बड़े हैं। द जायंट मांटा रे। समंदर अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को दबाए हुए है और ये इतना गहरा है कि हम इंसान शायद ही कभी इसके सभी रहस्यों से पर्दा उठा सकेंगे। अब जैसे कि इस मछली को ही ले लीजिए, इसका नाम है जायंट मांटा रे, जो कि आम रेस के मुकाबले में आकार में बहुत बड़ी हो जाती है। समंदर की गहराई में अभी तक 30 फुट तक बड़ी मांटा रे को भी देखा जा चुका है। ये इतनी बड़ी हो जाती है कि इनका वजन 2400 किलोग्राम तक भी जा पहुंचता है, जो कि लगभग एक वयस्क हाथी के जितना ही है। जरा सोच कर देखो कि अगर पानी के अंदर आपको आपकी आंखों के सामने कोई हाथी के जितना ही बड़ा जीव गुजरता हुआ दिखाई दे जाए तो क्या हो? देखने भर से ही कोई भी डर जाएगा। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि ये मांटा रेस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते और ये हम इंसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इन्हें उकसाया जाए तो मामला बिगड़ भी सकता है। अब आकार में ये भले चाहे कितने भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये काफी छोटे लगभग सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर रहती हैं और उन्हें खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। जायंट मांटा रेस समंदर के अंदर धीमी गति से तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक की लंबी दूरी तय करके अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि एक मांटा रे 40 साल तक की लंबी उम्र तक जीवित रह सकती है। और अगर बात की जाए इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस की, तो वो भी काफी स्लो होता है। एक जायंट मांटा रे हर 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, जो कि दुनिया भर के सभी एनिमल्स में सबसे लंबा वेटिंग पीरियड है। नेक्स्ट इज एलिफेंट सील्स। जब बात हो रही हो बड़े जीवों की, तो ऐसे में एलिफेंट सील का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनका आकार 21 फीट तक लंबा होने के साथ साथ ये वजन में करीब 4000 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। और इनका सील्स में नर और मादा में काफी बड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। जहां नर मादा से करीब 10 गुना बड़े और वजनी होते हैं, वहीं इन नरों के पास कुछ कुछ हाथी से मिलती जुलती ही एक सूंड भी मौजूद होती है। यही कारण है कि इन्हें एलिफेंट सील के नाम से जाना जाता है। मैटिंग सीजन के दौरान ये एलिफेंट सील्स अपनी इस सूंड का इस्तेमाल करके काफी भारी गर्जन भरी आवाज निकालते हैं और साथ ही ऐसे में नर आपस में लड़ते हुए भी नजर आते हैं। ये नजारा देखने में कुछ ऐसा ही लगता है मानो जैसे कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा हो, जिसके बाद मादा जीतने वाले नर का चुनाव करती है और दोनों मिलकर करीब 1 महीने तक बिना भोजन और पानी के मैटिंग प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जिसके बाद इनके शरीर के ऊपर के बालों समेत पूरी चमड़ी उतर जाती है और ये काफी भद्दे दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट इज नोमुराज जेलीफिश। जेलीफिश का नाम सुनते ही मन में एक छोटे से ट्रांसपेरेंट समुद्री जीव का ख्याल आने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आमतौर पर जेलीफिश आकार में काफी छोटी हुआ करती है, लेकिन नोमुराज जेलीफिश करीब 7 फुट लंबी होने के साथ साथ 200 किलोग्राम तक वजनी हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के समय के अंदर ही ये जेलीफिश एक चावल के दाने के आकार से 7 फीट तक का बड़ा आकार हासिल कर लेती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसकी बड़ी भूख। ये अपना सारा दिन कई सैकड़ों की संख्या में छोटे जीवों को खाकर गुजार देते हैं। साथ ही इनके पूरे शरीर में काफी खतरनाक जहर भी मौजूद होता है, जो गलती से अगर किसी इंसान के संपर्क में आ जाए तो उसे सूजन के साथ साथ काफी तेज दर्द का अनुभव होता है। और अगर समय रहते उस व्यक्ति को सही उपचार ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इस जीव से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। नेक्स्ट इज जैपनीज जायंट सैलमेंडर। सैलमेंडर काफी हद तक एक छिपकली के जैसा ही दिखने वाला जीव है और दुनिया भर में इसकी कई प्रजातियां भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी रह सकती हैं। वैसे तो सैलमेंडर आकार में छिपकलियों की जितनी ही बड़ी होती हैं, लेकिन जापान में पाई जाने वाली ये सैलमेंडर आकार में काफी बड़ी हो जाती है। वैज्ञानिकों के हाथ अभी तक 5 फीट तक बड़ी सैलमेंडर ही लग चुकी है, जो कि एक छिपकली जैसे ही जीव के लिए काफी बड़ा आकार है।
इसी के साथ इस जीव के अंदर काफी कमाल की एबिलिटीज भी देखने को मिलती है। पहली तो ये कि ये जीव अपनी स्किन के जरिए सांस लेता है, और दूसरा ये कि यदि इसके शरीर का कोई भी भाग या तो क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर किसी वजह से चलते कट जाए तो ये उसे फिर से रीग्रो कर लेते हैं। और साइंटिस्ट सैलमेंडर के इस हुनर को जानने में जुटे हैं। हो सकता है कि इसे जानकर वो भविष्य में इंसानों में भी इस कमाल के हुनर को प्रयोग में ला सके। वैसे तो ये सैलमेंडर डायनासोर के समय से ही धरती पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल के समय में इनकी जनसंख्या में बड़ी तेजी से कमी आ रही है, जिसके पीछे का मुख्य कारण है पर्यावरण में परिवर्तन आना। ये जीव कुदरत द्वारा बनाए गए किसी अजूबे से कम नहीं है, और इसे खो देना समस्त मानव जाति के लिए एक बड़ी हार। नेक्स्ट इज अमेरिकन बिजन। चलिए अब एक नजर डालिए अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर, जिसका नाम है बिजन। अमेरिकन बिजन काफी खतरनाक जीव होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख देता है। और एक और बात जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, वो है इनका झुंड में रहना। अगर इन बिजन का झुंड बेकाबू होकर दौड़ने लगे तो ये अपने मार्ग में आने वाले बड़े से बड़े जीव को भी मार गिराते हैं। सन 1800 की शुरुआत में तो ये जीव लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे, जिसका मुख्य कारण था इनके बड़े पैमाने पर शिकार किया जाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ ना जाने कितने ही लाखों बिजन्स को मारकर उनकी खोपड़ी से तैयार किया गया है। लेकिन फिर बाद में इनके शिकार पर रोक लगा दी गई और इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए, और लकीली आज ये जीव विलुप्त होने के खतरे से एकदम बाहर है। अब भले ही आपको देखने में ये जीव कुछ खास बड़ा ना लगे, लेकिन ये वयस्क बिजन करीब 8 फुट तक बड़ा होने के साथ साथ 1600 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। बिजन्स बदनाम है अपने गुस्से के लिए, और ऐसे में शेर जैसा खतरनाक शिकारी भी इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। नेक्स्ट इज द गोलियथ फ्रॉग। अब इस मेंढक को देखने के बाद आपके भी यकीनन होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने आज से पहले इतना बड़ा मेंढक देखना तो दूर बल्कि इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये है गोलियथ फ्रॉग, जो कि दुनिया भर में पाए जाने वाले मेंढकों की प्रजाति का सबसे बड़ा फ्रॉग है। देखने में तो ये भी बाकी मेंढकों की तरह ही एकदम नॉर्मल सा दिखाई देता है, लेकिन इसका विशालकाय आकार इसे बाकी के सभी फ्रॉग्स से अलग पहचान देता है। ये लंबाई में 1 फुट से भी ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ 3.5 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है, जो कि एक मेंढक के हिसाब से काफी बड़ा आकार है। साथ ही ये मेंढक जाना जाता है लंबी लंबी छलांग लगाने के लिए। ये शिकार करने के लिए 10 फीट तक लंबी छलांग भी लगा सकता है, और इसे खाने में कीड़े मकोड़े और मछलियां बहुत पसंद है। यहाँ तक कि कई बार तो इसे बैट्स का शिकार करते हुए भी देखा गया है। और वहीं अगर बात की जाए इसके जीवन काल की, तो ये 21 साल तक जीवित रह सकता है। दुनिया भर के लोगों में इस अनोखे मेंढक को घरों में पालने का शौक काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या आप इस भारी भरकम मेंढक को अपना पेट बनाना चाहोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज ब्लैकस्टर्न फिश ऑल। ब्लैकस्टर्न फिश ऑल धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑल है, जिसमें नर 3.6 किलोग्राम तक वजनी और मादा 4.5 किलोग्राम तक भारी हो जाती है, और मादा नर के मुकाबले में आकार में भी 25% तक ज्यादा बड़ी होती है। ये ऑल्स इतने रेयर हैं कि इन्हें बहुत ही कम देखा जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि कुछ गिने चुने ही ब्लैकस्टर्न फिश ऑल धरती पर जीवित बचे हैं, और उल्लू की ये प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है। ब्लैकस्टर्न फिश ऑल नदियों के किनारे पर रहना पसंद करते हैं, जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ मछलियों का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। और जापान के कुछ ग्रामीण इलाकों में तो इस उल्लू की पूजा भी की जाती है। उनका कहना है कि ये उल्लू उनके गांव को किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिलहाल तो इनकी तेजी से गिरती हुई जनसंख्या को देखकर लगता है कि हमें इनकी नहीं बल्कि इन्हें हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट इज जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। स्नेल एक ऐसा जीव है जो हर इंसान को इतना पसंद नहीं, क्योंकि ये देखने में काफी भद्दा दिखाई आता है, और ये चलते समय अपने पीछे एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता जाता है। इतना ही नहीं, कई देशों में तो स्नेल्स का आतंक इतना ज्यादा है कि ये वहाँ के किसानों की पूरी फसल को ही खराब कर डालते हैं। अब जरा सोच कर देखो कि अगर यही स्नेल आकार में काफी बड़े हो जाए तो क्या हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्नेल। इसका नाम है अफ्रीकन जॉइंट स्नेल। इसकी ऊंचाई 2.8 इंचेस और लंबाई 7.9 इंचेस तक जा पहुंचती है, जो कि लगभग एक बिल्ली के आकार के ही बराबर है। इतना ही नहीं, इतने बड़े आकार की वजह से इनकी भूख भी कहीं ज्यादा होती है, और ये हर प्रकार के पौधों को अपना भोजन बना डालते हैं।
साथ ही ये अपनी जनसंख्या को भी काफी तेजी से बढ़ाते हैं, जो कि कुछ दिनों के अंदर ही कुछ स्नेल से कई सैकड़ों में बदलकर पूरे के पूरे बगीचे को तहस नहस कर देते हैं। इसी के साथ ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा होती है। एंड द लास्ट, अर्थक्वेक स्नेक। चीन में हाल ही में एक इमेज ने सभी की रातों की नींद उड़ा डाली। इसमें एक काफी विशालकाय सांप को एक पहाड़ी के किनारे पर पड़ा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है और उसके पास खड़े लोग उसे काफी हैरानी से देखते हुए दिखाई भी दे रहे थे। और ये भी दावा किया गया कि इस पिक्चर को लिए जाने से कुछ समय पहले ही इस इलाके में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसमें करीब 12 लोगों की जान चली गई थी और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कहा जा रहा था कि उस भूकंप का कारण ये दैत्याकार सांप ही था, जिसके जमीन में से होकर गुजरने के कारण आसपास का पूरा इलाका हिलने लगा और शहर को एक बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इस बात की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ये फोटोग्राफ पूरी तरह से फेक है, जिसे वहां के एक लोकल आदमी ने अपने फोटोशॉप की स्किल्स के चलते लोगों में दहशत पैदा करने के लिए बनाया। बाद में उस आदमी को पकड़ लिया गया और उसे ऐसी अफवाह फैलाने के लिए जेल भी जाना पड़ा। जब उसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसने ये सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के चलते किया। तो अगली बार इंटरनेट पर कुछ भी सर्कुलेट करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जरूर जान ले दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि आप भी जेल में चक्की पीसते नजर आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।